नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आज एक नई कविता संग्रह लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं का रिव्यू लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके रचनाकार हैं साहित्यिक जगत के जाने माने व्यंग्यकार कवि श्री पंकज प्रसून जी। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं पंकज प्रसून जी की 64 गुलाब के फूलों रूपी कविताओं का गुलदस्ता है, जो आने वाले दिनों में अपनी महक से समाज और साहित्यिक जगत को सुगंधित करेगा। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं कविता संग्रह में आप पंकज प्रसून जी की कलम के कई रंग देखेंगे। इस कविता संग्रह में आपको अनुभवों का संसार दिखेगा। किसी एक ही कविता में जीवन के कई पहलुओं से दो चार होने का मौका मिलेगा। पढ़ते पढ़ते मन में कुछ चुभने लगेगा तो कभी होठों की मुस्कुराहट खिलखिलाहट में तब्दील हो जाएगी। शब्द गोलगप्पे के कई फ्लेवर्स के पानी में डुबकी लगाते हुए ताजे से लगेंगे तो कहीं किसी गरीब के तवे की अज्जली रोटी की महक लिए आपको सम्मोहित करते हुए भी महसूस होंगे। किसी कविता में शब्द माँ के रूप में तो किसी में पर्यावरण के रूप में, कहीं समाज का द्वंद्व तो कहीं बगावत की तलवार के रूप में तैयार से मिलेंगे। शाबाश, शानदार, उम्दा, ऐसे कई शब्द फीके से लगने लगेंगे जब आप विचारों के कीचड़ में विचारों के कमल यानी पंकज रूपी महक को कविता के गलियारे में फैलता हुआ महसूस करेंगे। चुलबुली कविता में सीख की खाद, ज्ञान और विज्ञान की परवरिश आपको शब्दों के पत्थरों का मखमली स्वरूप दिखाते हुए प्रतीत होगी। फिर वो चाहे आओ मेरी टांग खींचो कविता हो या मर्द को दर्द होता है जैसी कविता। प्रेम योग से कम नहीं, बिना भक्त के प्रेम का होना असंभव है। भक्ति, समर्पण हवा की तरह ही महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। असंख्य परिभाषाओं में बांधने या पिरोने की कोशिश में प्रेम शब्दों के जाल को तोड़ता हुआ सा लगेगा जब आप पंकज जी की कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेम की कई परिभाषाओं में खुद को सारगर्भित करती प्रेम कविताएं जैसे पहली सेल्फी, उपनाम के इंतजार में, प्रेम में विदुषी पारो बन जाती है जैसी कविताएं इस बात को सिद्ध करती हुई सी लगेंगी। दूसरों के जूतों में अपने मोजे पहनकर पैर डालना और चहलकदमी करना एक अलग ही आनंद देता है। ऐसा करने के लिए आपको अपने अहम को मिटा नए पुराने को मिला एक नया फ्लेवर तैयार करने का जुनून चाहिए। जैसे कोरोना शायरी पढ़कर आप 2 BHK प्लस ICU कविता रूपी पान खाकर अपने होठों और गालों पर गुलाबीपन देख पाएंगे। रिश्तों की चादर में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, होती है तो सिर्फ चादर, वह भी रिश्तों की, जो भी कई मौसमों की उठापटक से आपको हिफाजत करती है। सर्दी में रजाई के रूप में, गर्मी में हवा करने वाले अंगोछे के रूप में। ऐसे ही कई इंद्रधनुषी चादरों पर शब्दों के धागों की मजबूती से पिरोई कविता पढ़कर आप आत्ममुग्ध हो जाएंगे और पंकज जी की लेखनी को साधुवाद देंगे। मजदूर 10 दिन में उतना नहीं कमा पाता जितना 10 मिनट उसकी पीड़ा गाने वाला कमाता है। तुमको मजदूरी की पीड़ा है, कब तुम्हारी पीड़ा का मजदूर है। कवि और लेखक सामाजिक गलियारे से ना गुजरे तो उसका खाना हजम नहीं हो सकता। आत्मसंतुष्टि और आत्म सुख तभी मिलता है जब अंदर की झुंझलाहट बाहर निकल जाने का रास्ता बनाने की कोशिश करने लगती है। कवि या लेखक के लिए सामाजिक कविताएं, राजनीति पर कटाक्ष, मजदूर की मजबूरियां इत्यादि विषय दो धारी तलवार सी होती हैं, जिसको अगर सही से प्रस्तुत न किया जाए तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना जैसे हालात हो जाते हैं। पर पंकज जी ने जिस शिद्दत से इन पहलुओं पर बेबाकी से लिखने की कोशिश की है, वो आप उनकी कविताएं जैसे इतिश्री करवा कथा, दवा बिकने के लिए मर्ज का होना जरूरी है, बंदर शांति वार्ता कर रहा है लेकिन तुम देश से प्रेम नहीं करते, सत्ता का कैल्शियम, आदम कद मूर्त के तले, सच्चा देशभक्त इत्यादि पढ़कर समझ जाएंगे। जख्म भर जाएंगे सारे, मैं नहीं भर पाऊंगा, मैं हूँ गड्ढा, गीत जीवटता के अपने गाऊंगा। जिंदगी का सारा करकट मेरे अंदर फेंकना, जब घटा छट जाए तो आंखों के नीचे देखना। मैं हूँ अनगढ़ पर मेरा भूगोल है सबसे बड़ा, लोग कहते हैं कि भारत देश है मुझ में पड़ा। उम्दा लेखन, वो भी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। कुछ वैचारिक कविताएं जैसे सपने हकीकत से ज़्यादा हसीन होते हैं, बेटी बचाओ अपनी बेटी बचाओ, ब्लॉक प्रमुख का कुल गीत इत्यादि कविताओं के लिए पंकज सर को साहित्यिक हस्ताक्षर चैनल की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। फावड़े के डर से सहमी सी हुई है, चीख क्या तुमने सुनी है क्यारियों की। धन्यवाद। देखा है एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी।
दिमाग दौड़ाया तो हर और लड़की को लड़ते हुए पाया। जब लड़की घर से निकलती है तो उसे लड़ना पड़ता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फब्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, ऑटो में सटकर बैठे किसी बुजुर्ग की फितरत से। वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति ना देने वाले बाप से भी लड़ती है,